नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में अक्षय नवमी कब मनाएं, आंवला नवमी भी कितने लोग कहते हैं, उनका पूजन हमें कैसे करना चाहिए, पूजा करने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत होती है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए बता देती हूँ। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। उस दिन आंवले का पूजन करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस दिन जितना हो सके उतना माला जाप, नाम जाप करना चाहिए, जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर तक उस फल को संचित कर दिया जाता है। तो ये इसको कार्तिक मास के नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंवला नवमी के दिन हमें आंवला की पूजन करना चाहिए और उस दिन लक्ष्मी और नारायण भगवान की भी पूजा एक साथ करनी चाहिए। तो इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया जाता है। तो भोजन बनाइए और खुद भी करिए, ब्राह्मण को भी कराइए, क्योंकि ब्राह्मण का भोजन कराना आंवले के पेड़ के पास में बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मान लीजिए कि कितने लोग तो ये भी कहेंगे कि हाँ, आंवला का पेड़ तो हर एक जगह पे नहीं रहता है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए, आप पहले ही एक आंवला का पेड़ खरीद करके अपने घर में रख लीजिए, गमला में लगा लीजिए, और जहाँ भी आप खाना बना रही है किचन में, तो वहाँ पे उस पेड़ को रख दीजिए, फिर खाना बना लीजिए, और जहाँ पे ब्राह्मण को भोजन करा रही है वहाँ पे रख दीजिए, और बीच में आंवला का पेड़ रख करके फिर ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। तो उसका पुण्य फल की प्राप्ति उतना ही मिलेगा जितना कि पेड़ के पास में बैठ के भोजन करने से मिलता है। और अगर ये भी ना हो, पेड़ भी ना मिले, तो क्या करेंगे कि आंवला खरीद लीजिएगा, और आंवला खरीद के उसके बाद उसको भगवान का भोग लगाया जाता है, श्रीमन नारायण भगवान को और लक्ष्मी जी को उससे भोग लगाया जाता है। तो भोग लगा दीजिए। अगर हो सके तो कच्चा आंवला खा लीजिए। अगर आप नहीं खा पाते हैं तो क्या कीजिएगा कि उसको मुरब्बा बना लीजिए या अचार बना लीजिए, लेकिन किसी तरह से अक्षय नवमी के दिन हमें आंवला खाना चाहिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि ये परंपरा कब से लागू हुआ। तो इसके ऊपर एक कथा है, जो मैं कथा आप लोगों को सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए। एक बार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आई थी, तो रास्ते में उन्होंने एक साथ श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने की कामना की। लेकिन कैसे करती, क्योंकि श्री हरि विष्णु और को तुलसी जी पसंद है और भोलेनाथ को बेलपत्र पसंद है, तो इन दोनों का पूजन एक साथ कैसे की जाती। तभी लक्ष्मी माँ ने सोचा, तुलसी और बेलपत्र का गुण आंवले के पेड़ में पाई जाती है। तो लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ को श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया। तो पूजन करने से श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तभी माँ लक्ष्मी ने दोनों के लिए उसी पे आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और दोनों को परोसा। तो जिस दिन ये घटना हुआ, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पड़ी थी, इसलिए यह परंपरा उसी टाइम से लागू हुआ। तो अगर आपके पास में आंवले का पेड़ है तो वहाँ पे भोजन आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खुद भी कीजिएगा और ब्राह्मण को भी कराइएगा। अगर ना हो तो उसके बारे में भी मैं बता दी हूँ, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। अब बता देती हूँ कि आंवले का पूजन हमें कैसे करनी है। तो देखिए, अक्षय नवमी के दिन आप लोग थोड़ा सा सुबह में उठ जाइएगा। उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिएगा। हो सके तो एक दिन पहले ही कर लीजिएगा साफ़ सफाई, फिर आंवला का पूजन कीजिएगा। आंवला के पूजन में हमें सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कच्चा दूध और गंगा जल, धूप, पुष्प, ये सब की ज़रूरत भी पड़ती है। तो देखिए, अगर आप लोग दूर जा रहे हैं तो फिर दूध और गंगा जल एक में मिक्स करके लेकर के चले जाइए। अगर आपके पास में आंवला का पेड़ है तो फिर आप दूध और जल अलग अलग लेकर के जाइएगा। और हाँ, चांदी के पात्र में या पीतल के पात्र में आप दूध लेकर के जाइएगा, क्योंकि तांबे का पात्र में दूध नहीं लिया जाता है, वो विष के समान हो जाता है। तो इसलिए आप लोग तांबे के पात्र में दूध ना लें। अब जब भी आप लोग आंवला का पूजन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर से होना चाहिए, और पुष्प, धूप और फूल से पूजन कर ले। फिर फेरी लगा ले। फेरी कितना बार लगाना है, तो कम से कम 9 बार लगाएं।
कच्चा धागा से उसको लपेटते हैं। और गिनने के लिए हमें आंवला रखनी चाहिए। तो जितना बार आप लोग घूमिएगा उतने एक आंवला के पास में रख दीजिएगा। और फिर उसको कपूर से आरती कर लीजिएगा आंवला के पेड़ की। और आंवला के पेड़ के नीचे हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। और जो भी आंवला आप लोग आंवला के पेड़ तक चढ़ाएंगे उस आंवला का आप लोग ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन आंवला को दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप लोग उस दिन आंवला का दान कर दीजिएगा। और हाँ, जिसको भी धन की चाह है, धन की चाह किसको नहीं होती है, तो जिसको अगर धन की चाह है उस दिन आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन कनक धारा का पाठ संभव हो तो कर ले। अगर ना हो तो मोबाइल में लगा करके और भगवान का ध्यान करें, क्योंकि उस दिन कनक धारा का पाठ करने से हमें यश, वैभव और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए बता देती हूँ कि नवमी तिथि कब से शुरू हो रही है। तो कार्तिक मास में नवमी तिथि 21 नवंबर को 3:16 से शुरू होगी और 22 नवंबर को 1:09 तक रहेगी। तो हम अक्षय नवमी 21 नवंबर को ही मनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।